नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौरभ बीपी वर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं 28 साल की उम्र में पहली बार निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने जाने वाले जमीनी नेता दयाराम चौधरी के बारे में। वर्ष 1954 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के मोहनाखोर गांव में जन्मे दयाराम चौधरी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद राजनीति में कदम रखा और वर्ष 1982 में पहली बार मोहनाखोर ग्राम पंचायत से निर्विरोध ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए। उसके बाद वर्ष 1984 में उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का चुनाव आ गया, जिसमें दयाराम चौधरी ने बस्ती के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। इस प्रकार दयाराम चौधरी का राजनीति के क्षेत्र में लगातार कद बढ़ता गया और वर्ष 1989 में ब्लॉक प्रमुख चुने गए। अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के बल पर दयाराम चौधरी ने जिस तरह से जनता का विश्वास हासिल किया था, उसी के दम पर वर्ष 1990 में बस्ती सिद्धार्थ नगर के स्थानीय निकाय चुनाव में यमलसी चुने गए और वह मंडल के राजनीति में सक्रिय हो गए। उसके बाद उन्होंने वर्ष 1996 में बस्ती के सदर विधानसभा से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें 50,000 से अधिक वोट हासिल हुआ। हालांकि दयाराम चौधरी 1200 वोटों से चुनाव हार गए। जाति, धर्म और प्रोपेगेंडा की राजनीति से ऊपर उठकर दयाराम चौधरी ने अपने छवि को जिस तरह से निखारा था, उसका देन था कि राजनीतिक गलियारे से लेकर जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहकर दयाराम चौधरी ने जनता के सुख दुख में जिस तरह से साथ दिया था, उसका परिणाम था कि वर्ष 2000 में एक बार फिर जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए और इसी वर्ष में बस्ती के जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठने का खिताब भी हासिल किया और 2005 तक जिला पंचायत अध्यक्ष पद को कायम रखा। दयाराम चौधरी वर्ष 2009 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें उसी समय प्रदेश कार्य समिति में सदस्य बनाया गया। हालांकि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी से टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दल प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें 26,000 वोट ही प्राप्त हुए। हालांकि वे भारतीय जनता पार्टी में बने रहे और 2014 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा का संयोजक बनाए गए और इस चुनाव में प्रत्याशी चुने गए हरीश द्विवेदी पहली बार सांसद बने। दयाराम चौधरी ने पार्टी के लिए जिस तरह से धरातल पर काम किया था, उसी के भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सदर विधानसभा से टिकट दिया और इस विधानसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराकर दयाराम चौधरी विधायक बने और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपना स्थान कायम किया। राजनीतिक जीवन के साथ साथ दयाराम चौधरी ने सामाजिक क्षेत्र में भी काफी योगदान दिया है। कई बच्चे बच्चियों का पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी उठाने वाले दयाराम चौधरी लड़कियों की शादी निकाह में भी दिल खोल कर मदद करते हैं। लॉकडाउन के दौरान जब पूरे देश में तालाबंदी था, तब दयाराम चौधरी ने अपने क्षेत्र का ही नहीं बल्कि जनपद भर के हजारों लोगों के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। इस दौरान अलग अलग शहरों में फंसे हजारों लोगों को आर्थिक सहायता देने का काम भी जमीनी नेता द्वारा किया गया था और आज भी दयाराम चौधरी मानवता और इंसानियत के रास्ते पर चलकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।